लिहाजा प्रदेश भी आज इसी पर उत्तर मांगेगा कि इस पर सियासत क्यों शुरू हो गई, क्यों सभी राजनीतिक दल किसानों के नाम पर सियासत करने लगे। जब प्रशासन ने लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगा दी है तो सभी राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी जाने पर ही क्यों अड़े हैं? आखिर कैसे ये बवाल बढ़ता चला गया और किस तरह सियासी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष पीड़ितों से मिलना चाहता है तो रोक दिया गया। ये लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी है। अखिलेश यादव से एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने खास बातचीत की। सर, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, आप जाना चाह रहे थे, जाने नहीं दिया, क्या कहेंगे इस पे? जब ये कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है दुनिया में कि भारत का जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है, और वहीं अगर विपक्षी पार्टी के नेता पीड़ित लोगों से मिलना चाहें, जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई है, उनके बीच में दुख में शामिल होना चाहें, तो ये सरकार उनको जाने नहीं दे रही है। सुबह से ही पुलिस फोर्स लगाना घर के बाहर, और जितनी भी सख्त फोर्स हो सकती है वो लगा देना और जाने नहीं देना, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर पहुंचना ना पाए। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी है। और उस किसान के लिए, जो किसान इस देश का पेट भरता है, इस देश के हमें और आपको कपड़े पहनने को देता है, और वो किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उस किसान को जिसको अन्नदाता कहते हैं, उसको इतना अपमान कर रहे हैं, इतना उसके साथ अपमानित व्यवहार हो रहा है कि ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं हो रहा होगा। अंग्रेजों ने भी ऐसी रणनीति और अन्याय नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एलआईयू ने पहले रिपोर्ट दी थी कि वहाँ इस तरह की चीज हो सकती है, उसके बावजूद कार्यक्रम हुआ। सरकार के लोग घमंड में हैं और इसी वजह से अहंकार इनका जो है, सरकार का अहंकार है कि किसी की बात ना मानना। सरकार का अहंकार है कि कोई सरकार से अपनी मांग रखे या वादा याद दिलाए तो उसे अपमानित कर देना। ये सरकार का अहंकार है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। देश के स्टेट होम मिनिस्टर की भाषा देखिए, किस तरीके से उन्होंने भड़काने का भाषण दिया, और वहीं उनके बेटे के साथ जो लोग गए, बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की मृत्यु हुई है। सुनने में आ रहा है एक पत्रकार की भी जान चली गई। तो ये गंभीर घटना है। सरकार इनका मुआवजा दे, इनकी मदद करे, परिवार के सदस्यों को नौकरी दे, और जिन्होंने ये घटना की है उनको जेल भेजा जाए। अभी तो आपको रोका है, बट आप उसके बावजूद जाएंगे वहाँ, पीड़ित लोगों से मिलेंगे? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी कि आने वाले समय में किसानों के आंदोलन को और किस तरीके से चलाया जाए, और रणनीति ये भी बनाएगी कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कैसे हो। एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राकेश टिकैत रहे 45 लाख रुपए सरकारी नौकरी की बात कही है। तो ये सरकार जो दावा करती है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, आखिरकार वो 2-2 करोड़ किसानों को क्यों नहीं दे रहे मुआवजा? सर, जिस तरह से 3 काले कानून है, लगातार आप इनको कह रहे हैं काले कानून, इनको वापस ले, पर उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सरकार कानून वापस ले ले, और जैसे जैसे चुनाव देश में होंगे, जनता इनकी वापसी शुरू कर देगी। इस चुनाव में किसान इनका सफाया कर देगा। तो यह आपने सुना, क्या कहना है अखिलेश यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल वो यहाँ पर है, लेकिन जल्द ही वो लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित किसानों से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा।